आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बातचीत करने जा रही हूँ समर एलर्जी की। आपको बता दें कि अक्सर हम धूप में निकलते हैं और हमारी आंखों में जलन रहना, पानी आना, खारिश रहना, आंखों का लाल रहना, इसके अलावा कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कभी-कभी हम इग्नोर कर लेते हैं और कभी-कभी उसको सीरियस ले लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। ऐसे में जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है और ये सारे सिम्टम्स जो है हमें आने वाले समय में नज़र आ सकते हैं या कुछ लोगों को नज़र आ भी रहे होंगे। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस इसके लिए आप लोगों को लेना चाहिए और क्या कुछ खास ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है? इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हैं। उनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार, नमस्कार। जैसे मौसम चेंज होता है, हमारे शरीर में कई तरह का बदलाव जो है हम देखते हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिलती है। वहीं पे आँखें हमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी दुनिया जो है देखते हैं, हर एक रंग जो है वो देख पाते हैं। तो ऐसे में इनकी सुरक्षा कैसे की जाए? आँखें जो हैं हमारी बॉडी की बहुत एक प्रेशियस और बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है और इसकी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आपने समर्स की है, तो समर्स में आँखों की कुछ पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो बच्चों में भी आती हैं, बड़े में आती हैं। बिकॉज़ गर्मी, हमारा जो देश है ट्रॉपिकल है और यहाँ पे समर इंटेंस हीट वेव चलती है, तो लोगों को आँखों में परेशानियाँ होती हैं। और इनमें से एक सबसे बड़ी परेशानी है जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ जाती हैं, वो देखने में ज़्यादा आती हैं। तो क्या-क्या सिम्पटम्स रहते हैं इस एलर्जिक प्रॉब्लम के? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आँखों के ऊपर जो एक झिल्ली होती है, उसको हम एलर्जी की वजह से वो रेड होनी शुरू हो जाती है। और जब एलर्जी ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है, फिर आँखें लाल हो जाती हैं और पेशेंट ये कहेगा कि मुझे बहुत पानी भी आता है, ख़ारिश होती है, रड़क जिसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं वो होती है। तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्पटम्स आना शुरू हो जाता है और ये इतना इंटेंस होता है कि पेशेंट को एक डॉक्टर की हेल्प लेने की तक की ज़रूरत पड़ जाती है कि इतना ज़्यादा होता तो है। ये जो सिम्पटम्स हम खुद में नोट करते हैं, कभी-कभी क्या होता है हम कोई भी आई ड्रॉप जो है वो ले लेते हैं और कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाता है। क्या ये और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर सकता है अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेते हैं? और अगर कुछ देर के बाद ठीक हो रहा है और फिर से ये बार-बार चीज़ें हो रही है, तो कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है? ये तो जो आपने पॉइंट उठाया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद से मेडिकेशन लेना या सेल्फ मेडिकेशन लेना या ओवर द काउंटर्स जाके ड्रॉप्स लेना, आपके माध्यम से मैं कहूँगा सब लोगों से कि ये नहीं कीजिएगा प्लीज़। हमेशा आंखें बहुत डेलिकेट हैं। कई बार क्या है कि लोगों को कुछ ओवर द काउंटर ये ड्रॉप्स ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के दिखाए, और फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो ट्रीट करने या डैमेज अपनी छोड़ के जाएंगे। तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए पहले, वो जो ड्रॉप्स बताएंगे उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। आँखों के चेकअप के लिए हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब संपर्क करना चाहिए? क्योंकि लाइट से रेटिनस रहना, उसके लिए हम आँखों को जो है पानी से धो लेते हैं, जो यूजुअली ये हम घर पे अपना उपचार जो है वो करते हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक आराम भी मिलता है। क्योंकि जो गर्मी की वजह से हो रहा है या हाई जो हम सन की रेज़ ले रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर के पास हमें कब जाना है? ठीक है, डॉक्टर के पास लोग तब आते हैं जब जो बेसिक घरेलू उपचार जो हैं, जैसे कि आपने बताया, जब उससे भी ना उनको आराम आए तो वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेते हैं। और रेड आइज़ बहुत हो जाती हैं, और जो नॉर्मल घरेलू उपचार हैं, जैसे कि आपने बोला कि ठंडे पानी से धोना, छाया में रहना, इस तरह से वो लोग करते हैं। बट जब आराम ना आए तो फिर डॉक्टर के पास आते हैं। जैसे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, स्कूल में जाना है, तो स्कूल में रेड आइज़ हैं, तो टीचर्स ये कहते हैं कि आई फ्लू तो नहीं कहीं हो गया है। तो हालांकि होती एलर्जी है, लेकिन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन पेरेंट्स को नोट जाता है कि आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए, देखिए रेड आई क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, जिसके कारण तो कई सारे हैं और एलर्जी उनमें से एक कारण है। जी, प्रोटेक्ट कैसे करें अपनी आइज़ को? अगर हम बच्चों से शुरू करें, तो बच्चों के अभी स्कूल्स ऑफ नहीं हुए हैं, तो बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो पहले अपना फ्रेश होके सुबह ठंडे पानी से नहा धो के जाएंगे, तो वो भी। और फिर आर्टिफिशियल टेयर्स होते हैं जो आँखों को मुलायम भी और ठंडा रखने का काम करते हैं, तो एक ड्रॉप वो सुबह डाल लें और फिर स्कूल से आएँ, हाथ मुँह धोएं, फिर वो एक ड्रॉप डाल लें, और बहुत गर्मी है तो 3 बार डालें। स्कूल में उनके लिए है कि स्पोर्ट्स क्लासेस जब होती हैं तो बच्चे छाया में रहें, बिल्डिंग की छाया हो या पेड़ की छाया हो। बहुत ज़्यादा आफ्टरनून में अपनों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ना एक्सपोज़ करें, उससे भी रहता है। और जितनी भी हीट, जैसे गाड़ी बहुत गर्म है तो पहले उसकी विंडोज़ को डाउन करें और गाड़ी को थोड़ा कूल डाउन होने दें, फिर उसमें बैठें, नहीं तो गाड़ी की जो तपिश है उससे भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। जी।
तो और क्या कुछ हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो फील्ड में काम करते हैं, धूप में एक्सपोजर उनका होता ही है, किस तरह के ग्लासेस उन्हें लगाने चाहिए, आँखों को किस तरह से वो सुरक्षित रखें और समय-समय पर क्या हमें मुँह धोते रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए वो थोड़ा? प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। अब हमारे देश में कई तरह के प्रोफेशंस हैं, जिसमें से आउटडोर प्रोफेशंस हैं। अब लोगों को काम बिल्कुल। करना है, तो आउटडोर्स के लिए सन शेड्स या सन ग्लासेस वो लगा सकते हैं। उससे यूवी लाइट्स प्रोटेक्शन होती है और तेज़ हवा, गर्म लू, धूल, धूप, उन सब चीज़ों से आँखों की प्रोटेक्शन होती है। जी। फिर हम कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं, जिससे कि उनको जितने भी ये सिम्पटम्स हमने पहले गिनाए थे कि ख़ारिश, पानी, लाली, जलन, ये सारे उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, ख़ासकर बच्चे। नहीं तो बच्चों की टेंडेंसी है कि वो आँखों को मलते रहते हैं। मलने से कई बार हाथ नहीं भी धुले होते तो इन्फेक्शन भी हो जाती है, तो सुपर एडेड इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। जी। तो सन ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, शेड में रहा जाता है, हाथ मुँह ठंडे पानी से धोया जाता है और मेडिकेशंस जैसे भी डॉक्टर सजेस्ट करें वैसे जी। लेना तो चाहिए। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा सभी व्यूअर्स के लिए? एक सिंगल मैसेज, आँखें प्रेशियस हैं, गर्मी से ज़रूर इनको बचाएँ और डॉक्टर की सलाह के बिना एटलीस्ट आई ड्रॉप्स ना डालें। जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है एक। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइज़ की एलर्जी को लेकर जो है समर एलर्जी को जिसे कहते हैं, उसको लेकर हमने डॉक्टर संदीप से बात की। इनका कहना है कि आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि आपकी आँख जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। तो इसे ऐसे ही कोई भी आई ड्रॉप या कोई भी आप यूट्यूब या गूगल पर नहीं सर्च कीजिए कि कौन सा आई ड्रॉप लगाना है। आपको अपना कुछ समय निकाल कर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और अपना आइज़ को अच्छे से चेकअप करवा के जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर देते हैं मेडिसिन, वही आपको लेनी है। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए देखते रहिए आप यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।